नमस्कार, मैं हूं उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज कुछ विशेष प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, संगीत किसे कहते हैं? गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। संगीत के तीन अंग कौन कौन से हैं? गायन, वादन, नृत्य। संगीत कितने प्रकार का होता है? संगीत दो प्रकार का होता है, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत। सुगम संगीत क्या है? वह संगीत जो शास्त्रीय नियमों से मुक्त हो तथा जिसमें भावों की प्रधानता रहती है। शास्त्रीय संगीत क्या है? वह संगीत जो शास्त्र के नियमों में बंधकर गाया जाए। संगीत कब से प्रचलित है? संगीत का प्रचलन देवी देवताओं के काल से माना जाता है। संगीत व शिक्षा की देवी किसे माना गया है? संगीत व शिक्षा की देवी माँ सरस्वती जी को माना गया है। संगीत की उत्पत्ति किससे होती है? संगीत की उत्पत्ति 7 सुरों से होती है। संगीत के 7 स्वरों के नाम लिखो। सा रे गा मा पा धा नी। सुगम संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी गायन शैली आती है? उत्तर, गीत, गजल, भजन, फिल्मी संगीत, शबद, लोकगीत आदि। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी गायन शैली आती है? उत्तर, विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना आदि। उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी गायन शैली आती है? उत्तर, होरी, टप्पा, ठुमरी, चेती, कजरी आदि। सुगम संगीत के साथ कौन कौन सी तालें बजाई जाती हैं? उत्तर, कहरवा, दादरा, रूपक आदि। स्वर क्या है? संगीत में प्रयुक्त होने वाली वह निश्चित ध्वनि जो सुनने में मधुर हो वह स्वर कहलाती है। स्वरों की जननी किसे कहते हैं? स्वरों की जननी श्रुति कहलाती है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। शुद्ध स्वर किसे कहते हैं? इनकी संख्या कितनी है? उत्तर, जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर गाए बजाए जाते हैं उन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं। शुद्ध स्वरों की संख्या 7 है, सा रे गा मा पा धा नी। कोमल स्वर किसे कहते हैं? इनकी संख्या कितनी है? जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा नीचे हटकर गाए बजाए जाते हैं। कोमल स्वरों की संख्या है 4, रे गा धा नी। तीव्र स्वर किसे कहते हैं? इनकी संख्या कितनी है? जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा ऊपर की ओर गाया बजाया जाता है तीव्र स्वर कहलाता है और तीव्र स्वर की संख्या है 1, माँ। विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? उत्तर, विकृत स्वरों की संख्या है 5, रे गा मा धा नी। रे गा धा नी कोमल होंगे और मा तीव्र होगा। अचल स्वर कौन कौन से हैं? सा यानी षडज, पा यानी पंचम। संगीत में शुद्ध, कोमल व तीव्र स्वरों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर, संगीत में शुद्ध, कोमल व तीव्र स्वरों की कुल संख्या 12 है। एक स्केल में आपके 12 स्वर होते हैं। कौन कौन से 2 स्वर राग में एक साथ वर्जित नहीं होते?
उत्तर है मा और पा। प्रत्येक राग का आधार स्वर क्या है? उत्तर सा स्वर राग का आधार स्वर होता है। वर्जित स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का राग में प्रयोग नहीं किया जाता उन्हें वर्जित स्वर कहते हैं। अचल स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहे उसे अचल स्वर कहते हैं। ये दो हैं, सा और पा। स्वरों के संस्कृत वाले नाम: सा षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद। आरोह किसे कहते हैं? स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। अवरोह किसे कहते हैं? स्वरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। वादी स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर राग में सबसे अधिक प्रयोग होता है उसे वादी स्वर कहते हैं। संवादी स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर राग में वादी स्वर से कम तथा अन्य स्वरों से अधिक प्रयोग होता है उसे संवादी स्वर कहते हैं। अनुवादी स्वर किसे कहते हैं? वादी संवादी स्वरों के अतिरिक्त जो राग में प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनुवादी स्वर कहते हैं। विवादी स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर राग में वर्जित होते हुए भी कभी कभी राग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं उन्हें विवादी स्वर कहते हैं। सप्तक किसे कहते हैं? 7 स्वरों के क्रमानुसार समूह को सप्तक कहते हैं। सप्तक के प्रकारों के नाम बताएं। पहला है मंद्र सप्तक, दूसरा है मध्य सप्तक तथा तीसरा है तार सप्तक। एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती हैं? उत्तर है एक सप्तक में 22 श्रुतियां होती हैं। एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। ठाट किसे कहते हैं? 7 स्वरों का क्रमानुसार समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो उसे ठाट कहते हैं। ठाट की उत्पत्ति किससे मानी गई है? ठाट की उत्पत्ति सप्तक के 7 स्वरों से मानी गई है। ठाट से किसका जन्म होता है? ठाट से राग का जन्म होता है। ठाट की मुख्य विशेषता क्या है? ठाट सदैव संपूर्ण होता है। उत्तर भारतीय संगीत में ठाटों की संख्या कितनी है? उत्तर भारतीय संगीत में ठाटों की संख्या 10 है। दक्षिण भारतीय संगीत में ठाटों की संख्या कितनी है? दक्षिण भारतीय संगीत में ठाटों की संख्या 72 है। 72 ठाटों की रचना किसने की? 72 ठाटों की रचना पंडित वेंकटमुखी जी ने की। 10 ठाटों का चुनाव किसने किया? 10 ठाटों का चुनाव विष्णु नारायण भातखंडे जी ने किया।
एक ठाट से कितने रागों की उत्पत्ति होती है? एक ठाट से 484 रागों की उत्पत्ति होती है। राग क्या है? स्वर तथा वर्णों की अनुपम रचना राग है। राग की उत्पत्ति किससे होती है? राग की उत्पत्ति ठाट से होती है। आश्रय राग कितने हैं? आश्रय राग 10 हैं। राग में कम से कम व अधिक से अधिक कितने स्वर होते हैं? राग में कम से कम 5 व अधिक से अधिक 7 स्वर होते हैं।